जब हम शांत होकर बैठते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं मानो हम श्रीमद् भगवद गीता का पवित्र पाठ सुन रहे हैं। जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन के मन में उठ रहे प्रश्न हमारे अपने जीवन के प्रश्न बन जाते हैं और श्री कृष्ण का उत्तर हमारे हृदय के अंधकार को प्रकाशित करने लगता है। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता, वह एक साधना बन जाता है। ऐसा लगता है मानो हम केवल एक ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, बल्कि अपने ही भीतर छिपे सत्य को सुन रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता कोई कल्पना नहीं, कोई दंत कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में दिया गया दिव्य उपदेश है। युद्ध भूमि के बीच खड़े अर्जुन की तरह आज का मनुष्य भी निर्णयों के द्वार पर खड़ा है। कौन सा मार्ग चुने, क्या सही है, क्या गलत है, कब दृढ़ रहें और कब त्याग करें। जीवन को बेहतर बनाने का पहला सूत्र गीता हमें यह सिखाती है कि हम अपने कर्तव्य को पहचानें। जब अर्जुन मोह और भ्रम में पड़ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके स्वधर्म की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। सत्य यह है कि जीवन में समस्याएं आएंगी, भ्रम आएगा, लेकिन उनसे पलायन करने से शांति नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। आज के समय में हम अक्सर निर्णय लेते समय डर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, यदि असफल हो गए तो क्या होगा, यदि सब कुछ बिगड़ गया तो। परंतु गीता का संदेश स्पष्ट है, फल की चिंता मत करो, कर्म पर ध्यान दो। जब हमारा ध्यान परिणाम पर होता है तब मन भयभीत हो जाता है। जब ध्यान कर्म की पवित्रता पर होता है तब मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। अच्छे निर्णय लेने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। अशांत मन धुंधली दृष्टि देता है। जैसे तूफान में खड़ा व्यक्ति दूर तक नहीं देख सकता, वैसे ही क्रोध, लोभ, भय या मोह से भरा मन सत्य को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योगस्थ होकर कर्म करो। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि मन की संतुलित अवस्था है। जब सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सब में संभव आ जाता है, तब निर्णय शुद्ध हो जाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने का दूसरा आधार है आत्मज्ञान। जब तक हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं, तब तक हर छोटी घटना हमें तोड़ देती है। लेकिन जब यह समझ आता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तब दृष्टिकोण बदल जाता है। मृत्यु का भय कम हो जाता है, हानि का दुख हल्का हो जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि चेतना की अनुभूति का विषय है। गीता हमें यह समझाती है कि हम क्षणिक परिस्थितियों से बड़े हैं। निर्णय लेने में एक और महत्वपूर्ण तत्व है विवेक। विवेक का अर्थ है सही और गलत में अंतर करना। लेकिन यह अंतर केवल बाहरी नियमों से तय नहीं होता, बल्कि भीतर की शुद्धता से तय होता है। जब हमारा मन स्वार्थ से भरा होता है, तब हम वही निर्णय लेते हैं जो हमें तात्कालिक लाभ दे। परंतु जब मन में धर्म की भावना होती है, तब निर्णय व्यापक भलाई के लिए होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि केवल अपने हित के लिए युद्ध करो, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यदि मन में निरंतर नकारात्मक विचार चलते रहे तो जीवन में ऊर्जा घटती जाती है। गीता सिखाती है कि मन को साधना पड़ता है। यह स्वीकार किया गया कि मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। यह एक व्यावहारिक सत्य है। लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल सकता है। जब हम निर्णय लेते हैं, है तो अक्सर हम दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित हो जाते हैं। परंतु गीता का संदेश है अपने स्वधर्म में स्थित रहो। दूसरों का मार्ग चाहे कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, यदि वह आपके स्वभाव और कर्तव्य के अनुरूप नहीं है, तो वह अंततः अशांति ही देगा। अपने जीवन की दिशा स्वयं पहचानना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जीवन में बेहतर बनने का अर्थ केवल आर्थिक सफलता नहीं है। बेहतर जीवन वह है जिसमें संतुलन हो, कर्तव्य और करुणा का, शक्ति और नम्रता का, प्रयास और विश्वास का। श्री कृष्ण ने शक्ति का भी उपदेश दिया और भक्ति का भी। उन्होंने ज्ञान का मार्ग भी बताया और कर्म का भी। इसका अर्थ है कि जीवन को एकांगी नहीं बनाना चाहिए, संतुलन ही पूर्णता है। जब हम कठिन निर्णय के सामने होते हैं तो एक प्रश्न स्वयं से पूछ सकते हैं, क्या यह निर्णय भय से लिया जा रहा है या सत्य से? यदि निर्णय भय से लिया गया है तो वह हमें कमजोर करेगा।
यदि निर्णय सत्य और कर्तव्य से लिया गया है, एक तो वह हमें भीतर से मजबूत करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गीता हमें यह भी सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है। कर्म करने का अधिकार हमारा है, पर परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दें, बल्कि यह कि परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति विकसित करें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख लेता है, वही निरंतर आगे बढ़ता है। हार भी उसके लिए शिक्षक बन जाती है। जीवन को बेहतर बनाने का एक और आधार है संगति। जैसा संग वैसा रंग। यदि हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो निराशा फैलाते हैं, तो मन धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। यदि हम प्रेरणादायक विचारों और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, तो मन ऊर्जावान हो जाता है। गीता का अध्ययन स्वयं में एक सत्संग है, क्योंकि यह हमें उच्च विचारों से जोड़ता है। अच्छे निर्णय लेने के लिए धैर्य आवश्यक है। तुरंत प्रतिक्रिया देना अक्सर गलती बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले समझाया, उनका भ्रम दूर किया, फिर निर्णय लेने दिया। इसका अर्थ है कि निर्णय से पहले समझ आवश्यक है। भावनाओं के तूफान में लिया गया निर्णय प्रायः पछतावा देता है। जब जीवन में भ्रम हो, तो अपने भीतर के साक्षी भाव को जागृत करें। स्वयं को एक दर्शक की तरह देखें। मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है, मेरे भीतर भय उठ रहा है। यह जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। गीता का योग यही है, स्वयं को पहचानना जीवन को बेहतर बनाने का सबसे गहरा सत्य है। ईश्वर पर विश्वास और स्वयं पर विश्वास। जब हमें यह अनुभव होता है कि हम अकेले नहीं हैं, तब साहस बढ़ता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है, तब शिकायत कम हो जाती है। और जब हम ऐसे सुनते हैं जैसे सचमुच श्रीमद्भगवद गीता की वाणी हमारे सामने प्रकट हो रही है, जैसे श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हों कि उठो, जागो, अपने कर्तव्य को पहचानो, तब जीवन केवल जीने की वस्तु नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। मन के संशय धीरे धीरे मिटने लगते हैं, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, और व्यक्ति समझने लगता है कि सच्ची विजय बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि भीतर के भय और मोह पर विजय में है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अर्जुन को पहचान कर अपने भीतर के कृष्ण की आवाज नहीं सुनता, तब तक जीवन का संघर्ष चलता रहता है। पर जैसे ही वह सुनना शुरू करता है, परिवर्तन आरंभ हो जाता है, और यह परिवर्तन ही बेहतर जीवन की शुरुआत है। और जब यह चिंतन गहराई में उतरता है, तब हमें समझ आता है कि गीता केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह हमारे भीतर चल रहे निरंतर संघर्ष का दर्पण है। हर दिन, हर क्षण हमारे भीतर एक कुरुक्षेत्र सजा रहता है। एक ओर हमारे संस्कार, हमारे आदर्श, हमारा धर्म खड़ा होता है, और दूसरी ओर हमारे भय, हमारे मोह, हमारी इच्छाएं खड़ी होती हैं। जब हम ऐसे सुनते हैं जैसे स्वयं कृष्ण अर्जुन से कह रहे हों, क्लैब्यम मा एस्म गमः पार्थ, तो ये वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। इसका अर्थ है, हे मानव, दुर्बल मत बनो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करना होगा। जब तक हम ये नहीं मानते कि हमारे भीतर भ्रम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तब तक परिवर्तन संभव नहीं। अर्जुन ने भी पहले अपने मन की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने स्वीकार किया कि वे भ्रमित हैं। यही स्वीकार ही ज्ञान की शुरुआत बना। आज का मनुष्य अक्सर अपने भीतर की कमजोरी को छिपाता है, वह बाहरी दिखावे में उलझ जाता है, परंतु गीता हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। आत्ममंथन के बिना विकास संभव नहीं। अच्छे निर्णय लेने के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करें। यदि उद्देश्य केवल धन कमाना है, तो निर्णय उसी दिशा में होंगे। यदि उद्देश्य समाज में प्रतिष्ठा पाना है, तो निर्णय उसी के अनुसार होंगे। परंतु यदि उद्देश्य आत्मिक शांति और धर्म की रक्षा है, तो निर्णय अधिक संतुलित और व्यापक होंगे। गीता का एक गहरा संदेश है, असक्ति। असक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम जिम्मेदारियों से भाग जाएं। इसका अर्थ है कर्तव्य करें, पर परिणाम से चिपके न रहें। जब हम परिणाम से चिपक जाते हैं, लालच तो भय और लालच पैदा होता है। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, तो मन मुक्त हो जाता है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि दुख और सुख स्थायी नहीं है। जो आज दुख है, वह कल शिक्षा बन सकता है। जो आज सुख है, वह कल परीक्षा बन सकता है। इसलिए किसी भी अवस्था में अत्यधिक आसक्त या अत्यधिक निराश होना बुद्धिमानी नहीं, समत्व ही श्रेष्ठ मार्ग है। जब हम किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं, तो हमें अपने भीतर यह देखना चाहिए कि क्या यह निर्णय धर्म के अनुकूल
अनुकूल है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सत्य, करुणा, न्याय और कर्तव्य का पालन है। यदि हमारा निर्णय इन मूल्यों के अनुकूल है तो वह निर्णय अंततः हमें शांति देगा। जीवन में भय एक बड़ा अवरोध है। असफलता का भय, आलोचना का भय, भविष्य का भय। गीता हमें निर्भय बनाती है क्योंकि वह हमें आत्मा की अमरता का बोध कराती है। जब हम समझते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप अविनाशी है, तब छोटे छोटे भय अपना प्रभाव खो देते हैं। अच्छे निर्णय लेने का एक और आधार है वर्तमान में रहना। अक्सर हम अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। इससे वर्तमान का अवसर खो जाता है। गीता हमें वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। यही सजगता जीवन को उत्कृष्ट बनाती है। जब हम गीता को सुनते हैं तो ये केवल शब्दों का ज्ञान नहीं देती, बल्कि दृष्टिकोण बदलती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है तो हमारा पहला प्रतिक्रिया क्रोध हो सकती है, परंतु यदि हम गीता की दृष्टि से देखें तो यह समझ आता है कि हर व्यक्ति अपने संस्कारों से प्रेरित होकर कार्य करता है। इससे हमारे भीतर क्षमा का भाव जाग सकता है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्षमा अत्यंत आवश्यक है। क्रोध मन को जलाता है, निर्णयों को धुंधला करता है। क्षमा मन को हल्का करती है, ये स्पष्टता लाती है। गीता का एक और महत्वपूर्ण तत्व है भक्ति। भक्ति का अर्थ केवल भजन करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर अर्पण मानकर करता है तो उसमें अहंकार कम हो जाता है। अहंकार ही गलत निर्णयों का मूल कारण होता है। जब हम स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तब हम दूसरों की सलाह को अनदेखा करते हैं, परंतु जब हम नम्र होते हैं तब सीखने के लिए खुले रहते हैं। नम्रता ही ज्ञान का द्वार खोलती है। जीवन में बेहतर बनने का अर्थ है अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करना। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य अपने स्वभाव से ऊपर उठ सकता है। अभ्यास और वैराग्य से वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। यदि हम रोज थोड़ी देर आत्मचिंतन करें, अपने दिन भर के कर्मों को देखें, क्या मैंने आज किसी को कष्ट पहुंचाया, कि क्या मैंने किसी की सहायता की, तो धीरे धीरे हमारा विवेक जागृत होने लगेगा। यही जागरूकता निर्णयों को श्रेष्ठ बनाती है। जब हम स्वयं को केवल भौतिक उपलब्धियों से मापते हैं तो जीवन में तनाव बढ़ता है, परंतु जब हम स्वयं को चरित्र, सत्य, निष्ठा और करुणा से मापते हैं तो जीवन में संतोष बढ़ता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। तुलना करना दुख का कारण है। अर्जुन का कर्तव्य युद्ध था, पर किसी और का कर्तव्य अलग हो सकता था। इसलिए अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना उचित नहीं। अच्छे निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। आत्मविश्वास तब आता है जब हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में अपने मूल्यों को बदलते रहेंगे तो मन अस्थिर रहेगा। जीवन को बेहतर बनाने के लिए संयम भी आवश्यक है। इंद्रियों का अतिरेक मन को अस्थिर करता है, संयम मन को स्थिर करता है। जब मन स्थिर होता है या तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। और जब हम यह अनुभव करने लगते हैं कि जैसे कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर अर्जुन खड़े हैं और श्री कृष्ण उन्हें मार्ग दिखा रहे हैं, वैसे ही हमारे जीवन के प्रत्येक मोड़ पर भी दिव्य मार्गदर्शन उपलब्ध है। तब अकेलापन समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे यह बोध गहराता है कि जीवन संघर्ष नहीं, अवसर है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाने आई है, हर कठिन निर्णय हमें परिपक्व बनाने आया है। जब हम गीता के इन सिद्धांतों को अपने व्यवहार में उतारते हैं, निस्वार्थ कर्म, समत्व, असक्ति, भक्ति, विवेक, तब जीवन में स्थिरता आती है। मन का बोझ हल्का होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंध सुधरते हैं, भय कम होता है और भीतर एक शांत प्रकाश प्रकट होने लगता है। यह प्रकाश बाहर से नहीं आता, यह हमारे ही भीतर था, केवल जागृत होने की प्रतीक्षा में। और जब यह जागरण प्रारंभ होता है तब व्यक्ति समझने लगता है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। यह यात्रा अभी और आगे बढ़ती है और जैसे जैसे हम इस ज्ञान को आत्मसात करते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन का हर अध्याय एक नई समझ, एक नई शक्ति और एक नई दिशा लेकर खुलता जाता है। और जब यह प्रकाश भीतर स्थिर होने लगता है तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। मनुष्य समझने लगता है कि समस्या बाहर नहीं, दृष्टि में है।
परिस्थिति वही रहती है, लोग वही रहते हैं, संसार वही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। यही गीता का चमत्कार है। वह बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर के दृष्टिकोण को बदलती है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की वाणी को हृदय से स्वीकार किया, तब युद्ध की परिस्थिति नहीं बदली थी। शत्रु वही थे, युद्ध निश्चित था, परिणाम अनिश्चित था, पर अर्जुन बदल गए थे। यही शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है। जीवन में निर्णय लेने का सबसे बड़ा आधार है स्पष्टता, और स्पष्टता तब आती है जब हम स्वयं से ईमानदार होते हैं। क्या मैं यह निर्णय केवल स्वार्थ से ले रहा हूं? क्या यह निर्णय केवल मेरे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए है, या यह निर्णय सचमुच मेरे कर्तव्य और सत्य के अनुरूप है? जब व्यक्ति अपने निर्णयों को सत्य की कसौटी पर कसता है, तब धीरे धीरे उसका विवेक प्रखर होने लगता है। गीता हमें यही आंतरिक कसौटी देती है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि हम परिणाम की चिंता से मुक्त होकर प्रयास की गुणवत्ता बढ़ाएं। यदि विद्यार्थी पढ़ते समय केवल परिणाम की चिंता करेगा, तो उसका मन भय से भरा रहेगा। यदि वह सीखने के आनंद पर ध्यान देगा, तो ज्ञान गहरा होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सेवा करता है केवल प्रशंसा पाने के लिए, तो निराशा जल्दी आएगी। पर यदि सेवा समर्पण से की जाए, तो वह स्वयं में आनंद का स्रोत बन जाती है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म करते हुए भी भीतर शांत रहा जा सकता है। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि साधना है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, पर गहराई में शांति होती है, वैसे ही बाहर कर्म, भीतर शांति। जब मनुष्य इस संतुलन को पा लेता है, तब निर्णयों में उतावलापन नहीं रहता। वह हर परिस्थिति को थोड़ी दूरी से देख पाता है। यही साक्षी भाव है। जीवन को बेहतर बनाने का एक और गहरा रहस्य है स्वीकार। हर परिस्थिति को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि शक्ति है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि हम अन्याय को सह लें, बल्कि यह कि जो घटित हो चुका है उसे लेकर स्वयं को जलाना बंद करें। जब हम अतीत को बार बार दोहराते हैं, तो वर्तमान खो देते हैं। गीता वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है। अच्छे निर्णय लेने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने मन को नियमित रूप से शुद्ध करें। जैसे घर की सफाई न की जाए तो धूल जम जाती है, वैसे ही मन में भी नकारात्मकता जमा हो जाती है। ध्यान, प्रार्थना, सत्संग, ये सब मन की सफाई के साधन हैं। गीता का संदेश ये भी है कि हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता है। जब हम स्वयं को तुच्छ समझते हैं, तो हमारे निर्णय भी छोटे हो जाते हैं। जब हम समझते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, लेकिन तब हमारे निर्णय महान हो सकते हैं। जीवन में असफलता आएगी, आलोचना होगी, लोग समझेंगे नहीं, पर यदि हमारे भीतर यह विश्वास है कि हम धर्म के मार्ग पर हैं, तो बाहरी शोर हमें विचलित नहीं कर पाएगा। कभी कभी जीवन में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कठिन होते हैं। जैसे अर्जुन के लिए अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करना आसान नहीं था, परंतु गीता यह स्पष्ट करती है कि जब संबंध और धर्म में टकराव हो, तो धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कठोर बन जाएं, बल्कि यह कि हम न्याय और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें। जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह भी समझना होगा कि इच्छाएं अनंत हैं। यदि हम हर इच्छा के पीछे भागेंगे, तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। संतोष एक आंतरिक अवस्था है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित करता है, तो मन हल्का हो जाता है, निर्णय सरल हो जाते हैं। गीता का एक और गहरा संदेश है अहंकार का त्याग। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, यानी तब तनाव बढ़ता है। जब हम समझते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं, तब बोझ हल्का हो जाता है। जीवन में श्रेष्ठ बनने का अर्थ है अपने भीतर की दिव्य संभावना को पहचानना। यदि हम हर सुबह यह संकल्प लें कि आज मैं अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाऊंगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा और हर परिस्थिति में शांत रहने का प्रयास करूंगा, तो धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। निर्णय लेने से पहले यदि हम कुछ क्षण रुककर गहरी श्वास लें और स्वयं से पूछें, क्या यह निर्णय मेरे मूल्यों के अनुरूप है, तो बहुत सी गलतियां बच सकती हैं। गीता हमें बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक विकास पर ध्यान देने की प्रेरणा देती है। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, तो बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। धीरे धीरे यह समझ आती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि योग है।
केवल लेना नहीं बल्कि देना है, केवल सफलता नहीं बल्कि सद्गुण है। और जब ये समझ स्थायी हो जाती है, तब जीवन में एक नई परिपक्वता आती है। व्यक्ति प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और उत्तर देना सीखता है। वह शिकायत करना बंद कर देता है और प्रयास करना शुरू करता है। वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और स्वयं को सुधारने लगता है। यही सच्चा परिवर्तन है। और जैसे जैसे यह परिवर्तन गहराता है, व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि जीवन में जो भी घट रहा है वह उसे आगे बढ़ाने के लिए है। अब निर्णय भय से नहीं, विश्वास से होते हैं। अब कर्म मजबूरी से नहीं, समर्पण से होते हैं। अब जीवन बोझ नहीं, अवसर बन जाता है। यह यात्रा अब भी जारी है। ये ज्ञान अभी और गहराई में उतरना है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पूर्ण रूप से पहचान नहीं लेता, जब तक कर्म और चेतना का पूर्ण संतुलन स्थापित नहीं हो जाता, जब तक जीवन का प्रत्येक निर्णय धर्म और समत्व से प्रेरित नहीं हो जाता, तब तक यह साधना चलती रहती है। और जब साधना निरंतर चलती रहती है, तब मनुष्य के भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब वह केवल घटनाओं को नहीं देखता, वह उनके पीछे छिपे संदेश को भी समझने लगता है। जब जीवन में कठिनाई आती है तो वह पूछता है, ये मुझे क्या सिखाने आई है। जब सफलता मिलती है तो वह पूछता है, क्या मैं विनम्र बना रहूंगा। जब अपमान मिलता है तो वह पूछता है, क्या मैं अपने भीतर स्थिर रह सकता हूँ। यही आत्म संवाद धीरे धीरे व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। जब हम ऐसे अनुभव करते हैं मानो श्रीमद् भगवत गीता की दिव्य वाणी अभी भी हमारे भीतर गूंज रही हो, जैसे कोई कह रहा हो, उत्तिष्ठ जागृत, तब आलस्य दूर होने लगता है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि हम जिम्मेदारी स्वीकार करें। बहुत बार हम अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, परिवार को, समाज को, भाग्य को। पर गीता का संदेश स्पष्ट है, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। यह सत्य कठोर लग सकता है, मायन पर मुक्तिदायक है, क्योंकि यदि हमारा भविष्य हमारे कर्मों से बनता है तो हम उसे बदल भी सकते हैं। अच्छे निर्णय लेने के लिए आत्म अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। बिना अनुशासन के मन हर आकर्षण की ओर भागता है। आज की दुनिया में विकल्प बहुत हैं, पर विवेक कम होता जा रहा है। यदि हम हर चमकती वस्तु को सोना समझ लें तो भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए निर्णय से पहले ठहरना, सोचना, मूल्यांकन करना, ये आदत विकसित करनी होगी। गीता ये भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्म को पूजा मानना चाहिए। जब कार्य पूजा बन जाता है तो उसमें लापरवाही नहीं रहती। चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा, यदि उसे पूर्ण समर्पण से किया जाए तो वही साधना बन जाता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मार्ग चुनने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। आसान मार्ग अक्सर आकर्षक होता है, पर दीर्घ काल में हानि पहुंचाता है। कठिन मार्ग प्रारंभ में चुनौतीपूर्ण होता है, हाला पर अंततः सम्मान और संतोष देता है। जब हम निर्णय लेते समय केवल तात्कालिक लाभ को देखते हैं तो भविष्य प्रभावित होता है। जब हम दीर्घकालिक सत्य को देखते हैं तो जीवन स्थिर होता है। गीता का गहन संदेश यह भी है कि मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि हम अपने मन को अनुशासित करते हैं तो वह हमारा मित्र बन जाता है। यदि हम उसे नियंत्रणहीन छोड़ देते हैं तो वही हमें नीचे गिरा सकता है। इसलिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, लोभ आने पर तुरंत निर्णय न लेना, भय आने पर तुरंत हार न मान लेना। यही अभ्यास धीरे धीरे हमें मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं करती। और जब हम गहराई से इस चिंतन में उतरते हैं तो समझ आता है कि गीता केवल ज्ञान नहीं देती, वह जीवन की कला सिखाती है। जीवन में संतुलन कैसे रखें, संबंधों को कैसे निभाएं, कर्तव्य और करुणा को कैसे साथ रखें, सफलता में विनम्रता और असफलता में धैर्य कैसे बनाए रखें। यदि हम हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठकर स्वयं को देखें तो पाएंगे कि हमारे भीतर कितनी अनावश्यक चिंता भरी रहती है। अधिकांश चिंताएं या तो अतीत से जुड़ी होती हैं या भविष्य से, पर वर्तमान ही वास्तविक है। जब हम वर्तमान में पूरी सजगता से कर्म करते हैं तो वही कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सेवा का महत्व अत्यंत है। केवल स्वयं के लिए जीना अंततः खालीपन देता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो भीतर आनंद का अनुभव होता है। निर्णय लेते समय यदि हम ये सोचें कि इससे केवल मेरा नहीं दूसरों का भी भला हो,
तो निर्णय अधिक व्यापक हो जाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने का अर्थ है स्वार्थ से परमार्थ की ओर यात्रा, और यह यात्रा धीरे धीरे होती है। एक दिन में परिवर्तन नहीं आता, पर निरंतर अभ्यास से परिवर्तन अवश्य आता है। जब अर्जुन ने अंततः कहा कि उनका मोह नष्ट हो गया है और वे श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करेंगे, तो वह केवल शब्द नहीं थे, वह जागरण था। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने भीतर यह कहता है कि अब मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जीवन में निर्णय लेते समय यदि हम अपने भीतर यह अनुभव करें कि जैसे दिव्य चेतना हमें देख रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है, तो हम गलत कदम उठाने से बच सकते हैं। यह भय नहीं, जागरूकता है। धीरे धीरे ये समझ पनपती है कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। समय को व्यर्थ विवादों, ईर्ष्या और नकारात्मकता में नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं। जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता, इसलिए हर दिन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास ही जीवन को महान बनाता है। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है, व्यक्ति अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, अब वह प्रतिक्रियाओं का बंधक नहीं रहता, अब वह भय का कैदी नहीं रहता, अब वह सजग होकर जीता है। यही सजगता उसे बेहतर निर्णय लेने की शक्ति देती है। यही सजगता उसे जीवन को बेहतर बनाने की दिशा देती है। और यह यात्रा अभी भी जारी है, जब तक प्रत्येक विचार शुद्ध न हो जाए, जब तक प्रत्येक कर्म सजग न हो जाए, जब तक प्रत्येक निर्णय धर्म से प्रेरित न हो जाए, तब तक यह चिंतन चलता रहेगा। जब यह साधना परिपक्व होने लगती है, तब मनुष्य का जीवन केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहता, वह प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। अब वह केवल स्वयं के लिए नहीं जीता, बल्कि उसके विचार, उसके शब्द, उसके कर्म दूसरों के लिए प्रकाश बन जाते हैं। जब हम ऐसे सुनते हैं, मानो श्रीमद् भगवद गीता की अमृत वाणी हमारे भीतर प्रवाहित हो रही हो। जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर अर्जुन की शंका और श्री कृष्ण की वाणी का संवाद हमारे ही जीवन का संवाद बन गया हो। तब ये अनुभव होता है कि हर युग में हर मनुष्य के भीतर वही प्रश्न और वही उत्तर जीवित है। जीवन को बेहतर बनाने का अंतिम और सबसे गहरा सूत्र है स्वयं को ईश्वर की योजना का एक अंश मानना। जब हम स्वयं को ही केंद्र बना लेते हैं, तब संघर्ष बढ़ता है। जब हम स्वयं को एक साधन मान लेते हैं, तब समर्पण जन्म लेता है। समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि समर्पण में अहंकार नहीं होता। जब अहंकार हटता है, मायन, तब निर्णय शुद्ध होते हैं। जब निर्णय शुद्ध होते हैं, तब कर्म श्रेष्ठ होते हैं। जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं, तब जीवन स्वतः श्रेष्ठ हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही योग है। सुख आए तो उछले नहीं, दुख आए तो टूटे नहीं। यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज संसार में अशांति इसलिए है क्योंकि मनुष्य बाहर बहुत आगे बढ़ गया है, पर भीतर से अस्थिर है। गीता भीतर की स्थिरता देती है। जब भीतर शांति होती है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब भीतर विश्वास होता है, तब भय कम होता है। जब भीतर प्रेम होता है, तब संबंध सुधरते हैं। और यही जीवन को बेहतर बनाने की वास्तविक दिशा है। यदि हम प्रतिदिन कुछ क्षण गीता के एक श्लोक पर चिंतन करें, तो पाएंगे कि वह केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। धीरे धीरे हमारे भीतर यह अनुभव जागृत होता है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि अपने कर्मों के निर्माता हैं। अब जीवन बोझ नहीं लगता, अब संघर्ष शत्रु नहीं लगता, अब असफलता अंत नहीं लगती। हर घटना एक पाठ बन जाती है, हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, हर निर्णय एक साधना बन जाता है। और जब यह समझ हृदय में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती है। वह जानता है कि उसे क्या करना है, वह जानता है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है, वह जानता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंततः वही श्रेष्ठ है। इसी भावना के साथ यदि आप भी अपने जीवन में गीता के इन सिद्धांतों को अपनाना चाहते हैं, यदि आप भी अपने निर्णयों को धर्म, विवेक और समत्व से भरना चाहते हैं, यदि आप भी जीवन को केवल जीना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में अकेले मत चलिए। आपके लिए, आपके जैसे साधकों के लिए ही भक्ति प्रवाह एक ऐसा मंच है जहां गीता के संदेश, हिंदू भक्ति की प्रेरणा और जीवन को बदलने वाले विचार निरंतर प्रवाहित होते हैं। यदि यह चिंतन आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है,
यदि इन शब्दों में आपको अपने जीवन की दिशा मिल रही है, यदि आप भी इस ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भक्ति प्रवाह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाकर जुड़िए इस आध्यात्मिक परिवार से। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे साझा कीजिए। कमेंट करके अपने विचार अवश्य लिखिए और अपने सहयोग और समर्थन से इस दिव्य संदेश को और दूर तक पहुंचाइए। आपका एक छोटा सा समर्थन किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आइए हम मिलकर गीता के ज्ञान को जीवन में उतारें। हम मिलकर सत्य, धर्म और भक्ति की ज्योति जलाएं। हम मिलकर अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करें और अपने भीतर के कृष्ण की वाणी को सुनें। जीवन को बेहतर बनाना संभव है, सही निर्णय लेना संभव है, भीतर शांति पाना संभव है जब कर्म में निस्वार्थता हो, जब मन में समत्व हो, जब हृदय में भक्ति हो और जब जीवन में गीता का प्रकाश हो। तभी सच्चा परिवर्तन आरंभ होता है, तभी सच्ची सफलता मिलती है, तभी सच्ची शांति मिलती है और यही है जीवन की वास्तविक विजय।